बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यूरोप ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने अमेरिका के साथ जंग करनी है और वो सारी रेड लाइंस क्रॉस करने जा रहे हैं। आप सबने देखा ज़ेलेंस्की को जलील करके वाइट हाउस से निकाला। अब जानते हैं कहाँ पर वो गया? ये मनाजिर देखिए। जलील होकर सीधा वो चला गया बरतानिया, और बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने बाहर निकलकर उसको गले लगाया और ट्रम्प को पैगाम दिया कि जिसको तुमने थूक कर फेंक दिया है, हमने उसको गले लगा लिया। और साथ उसने ऐलान क्या किया? अरबों डॉलर्स देने का ऐलान किया, हथियार, चीजें, एड, सब कुछ। और इमेजिन करें वो किसके पैसे हैं। इन लोगों ने आग से खेलने का फैसला किया। और वाकई आपको ये बात समझ आएगी कि ट्रम्प ने कहा ये दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम में धकेल रहे हैं। जो रशिया के एसेट्स थे, रूस के जो एसेट्स थे जो फ्रीज हो चुके हुए थे बरतानिया के अंदर, वो असासे उन पैसों में से निकाल कर इन्होंने यूक्रेन को कहा कि हम तुम्हें देंगे। यानी अपनी पॉकेट से कोई पैसा नहीं दे रहे और उन्होंने कहा हम देने जा रहे हैं। उधर से ट्रम्प ने इलॉन मस्क को कहा कि जाकर ऐलान कर दो। उसने ऐलान कर दिया कि हम लोग यूनाइटेड नेशन से भी अलग होने के लिए जा रहे हैं और हम लोग नेटो से भी अलग होने के लिए जा रहे हैं। ये इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि पूरे यूरोप की टांगें कांपना शुरू हो गई है। जाहिर सी बात है, देखिए नेटो का तकरीबन जो 70% खर्चा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका ने उठाया होता है। और अमेरिका की मिलिट्री सपोर्ट के बाद यूरोपियन नेशन तो इमेजिन करें उसको कुछ भी नहीं कर सकते। अब दो चीज़ें यहाँ समझ लें कि यूरोप ने क्लियरली कह दिया है अमेरिका के खिलाफ ये ऐलान जंग कर दिया। देखिए हुआ क्या है, 2 दिन पहले यही बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर आया स्टारमर, और आकर उसने ट्रम्प से मुलाकात की। बड़ा ही हा बड़ा कमाल जी, बड़े अच्छे लीडर हो आप, फलाना हो, ये वो। असल में आपको पता है कि वो टेरिफाइड करने के लिए जा रहा है। और गोल्ड जो है वो आपको पता है कि बरतानिया से रातों रात मुंतकिल होकर अमेरिका और दीगर जगहों पर पहुंच रहा है। तो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, इसने आकर ट्रम्प को कहा। ट्रम्प ने इसको सुना दिया कि भाई जो मर्जी कर लो, मैंने तो टेरिफाइड करना है, तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है। अब उन्होंने जाकर बाकी यूरोपियन लीडर्स को इस बंदे ने बता दिया। उसने कहा जी ट्रम्प ने मेरी नहीं सुनी, सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर अब हमें अमेरिका के खिलाफ अलायंस बनाना पड़ेगा। अब यूक्रेन को धक्के देकर यानी निकाल दिया यूक्रेन और उसके प्रेसिडेंट को कि भाई तुम्हारी औकात ही नहीं है। ट्रम्प ने जिस तरह गुस्सा किया आप सब जानते। अब बरतानिया ने उसको गले लगा लिया। अब जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी हम खड़े हैं यूक्रेन के साथ। अब असल में अमेरिका जब देखिए नेटो जब टूटने के लिए जा रही है, तो आप एक बात ज़हन में रखिएगा कि रशिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। ख़ास तौर पर नेटो कंट्रीज जो पोलैंड है, बाल्टिक्स है, जर्मनी है। अब ये असल में वहाँ लीडरशिप नहीं है। अमेरिका का असला, उसके जहाज़, उसका सब कुछ, उसकी मिलिट्री, उसका पैसा, ये तमाम चीज़ें जाती थी। तो अब नेटो के बाद जब ये हथियारी चीज़ें नहीं होंगी तो वो स्ट्रगल करेंगे। और जाहिर सी बात है जो ये चीज़ें प्रोटेक्शन में इस्तेमाल होती थी अब उनके खिलाफ होंगी। अब आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इस सूरत हाल में वो रशिया के जो एसेट्स हैं, फ्रीज है, उनमें से पैसा निकाल कर ये बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर दे रहा है। ये लोग कौन है? देखिए बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, ये वो इन सब के जो लीडरान हैं वो उन्हीं खुफिया ताकतों के लोग हैं जिनकी डिफेंस कंपनियां हैं, जिनके असासे हैं, जो जंगें चाहते हैं, ये सारा कुछ है। अब आप ज़रा यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि यूनाइटेड नेशन से अमेरिका निकलने जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी टूटने वाली है, ये ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकती। किस तरह? देखिए 22% जो अक़वाम मुत्तहिदा का बजट है, चाहे उसका पीस कीपिंग मिशन हो या उसके ख़ास तौर पर ये जितने भी जहाँ जंगें होती हैं वहाँ अमन के लिए जाते हैं, 22% तो बजट देता है अमेरिका। तो अमेरिका ने जब हाथ हटा लेना है तो आप ये सोचें कि फिर इस सूरत हाल के अंदर इंटरनेशनल सतह पर क्या औकात रह जाएगी अक़वाम मुत्तहिदा की। यानी आप ये सोचें कि अमेरिका की जो इत्तेहादी हैं, जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, वो ये सोचेंगे कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल के अंदर यानी ये सारा मामला कर रहा है, तो फिर वो भी उनकी देखिए यूनाइटेड नेशन की कोई औकात ही नहीं रह जाएगी। अब आप ये सोचें कि अमेरिका की एड ख़त्म होगी, रशिया एक्सपैंड करेगा मिडल ईस्ट के अंदर, यानी हर जगह पर सऊदी अरब, इजराइल, ये वो जितने इत्तेहादी हैं वो अमेरिका के साथ खड़े होंगे। तो दुनिया के बेशतर ममालिक यहाँ पर खड़े होंगे, अक़वाम मुत्तहिदा की कोई औकात ही नहीं रहेगी।
अब आप ये सोचें कि इंटरनेशनल सतह पर जब ये सारे का सारा काम होगा तो ये एक जंग छिड़ेगी डॉलर के खिलाफ। और आपको पता है कि ट्रम्प ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो हमारे डॉलर के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा मैं उन पर पाबंदी आयद करूंगा। आप मिसाल ले लें, अब भारत ने क्या किया है कि यानी उसने सिर्फ इतना कहा है, भारत को उसने पाबंदी आयद नहीं की, उसने कहा है कि थोड़े दिन है तुम्हारे पास, फैसला कर लो। मोदी को भेजा कि टैरिफ आयद हमने कर रहे हैं, जितना तुम लगाओगे उतना हम। उन्होंने जाकर शराब पर टैरिफ खत्म कर दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, ये वो घुटने टेक दिया। अगला सर्वाइव ही नहीं कर सकता। आप सोचे ना, भारत को अगर 200-400 अरब डॉलर का लॉस हो जाए, यानी बुरी तरह हर जगह पर, और उनकी इकोनॉमी तितर बितर हो जाए, तो वो कहाँ पर सर्वाइव करेंगे। और ट्रम्प असल में मोदी का दोस्त था, लेकिन ट्रम्प इस वक्त सिर्फ पैसे का दोस्त है और ट्रम्प अपनी इकोनॉमी का दोस्त है। वो कहता है मैं अमेरिकन लोगों का दोस्त हूँ, भाड़ में जाए सारी दुनिया। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर नेटो के बगैर तो आप सोचो यूरोप भी सर्वाइव नहीं कर सकता। अब इंटरनेशनल सतह पर आप बताइए, जो पैसा हथियार ये लोग देते हैं वो दे सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ट्रम्प को पता है, उसने नब्ज पर हाथ रखा हुआ है। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगला जो अलायंस बनने के लिए जा रहा है वो है रशिया का और अमेरिका का। और ये बात आप ज़हन में रखें, हम ये चीज़ देख सकते हैं कि रशिया जिस लेवल पर अमेरिका यानी ट्रम्प के अब इत्तेहादी बन रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि रशिया चाइना की भी दोस्ती करवा दे अमेरिका के साथ उस लेवल पर। आप समझते हैं कि नहीं हो सकता? देखिए, जितनी बड़ी ताकतें होती हैं ये आपस में जंगें नहीं करती, ये आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, कंपटीशन का मामला होता है। आप बताइए कि चाइना और इंडिया की कितनी लड़ाई थी, और जंगे, बॉर्डर पर फौजें आ गई, ये हो गया वो हो गया। तो क्या हुआ? रूस ने उन सब की आपस में सुलह करवा दी और चाइना और इंडिया का मसला ही खत्म हो गया। पाकिस्तान इंडिया का मसला कभी नहीं खत्म हो सका, चाइना भी नहीं करा सका। चाइना और इंडिया के बॉर्डर के मसले ही खत्म हो गए परमानेंटली, और इस सूरत हाल में फौजें वापस चली गई। ये रूस ने कारनामा अंजाम दिया है। तो आप ये सोचें कि क्या वो इस सारी सूरत हाल में यूरोप के खिलाफ चाइना और रूस का अलायंस नहीं बन सकता? आप बताएं ना, चाइना, रूस और अमेरिका, अगर इनका अलायंस बन जाता तो कहाँ पर मामला जाएगा? और इनके साथ मिडिल ईस्ट भी पूरा मिल जाएगा, तो यूरोप तो रह जाएगा तन्हा। और यूरोप की इकोनॉमी की औकात ये है कि अमेरिका के आगे ये लोग खड़े नहीं हो सकते। सो लिहाजा एक वैक्यूम जो क्रिएट होगा नेटो और यूनाइटेड नेशन में निकलने के बाद, उसको चाइना, रशिया फिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमेरिका ने गेम प्लान पूरे का पूरा सेट किया है। अब आप ज़रा सोचें कि अगर इस सारी सूरत हाल में बरतानिया ने जंग का फैसला कर लिया है तो वो कर ले। अब आपको ये बात समझ आई है कि वो जो ख़ास तौर पर अमेरिका में गोल्ड यानी मिसिंग था, वो बरतानिया से रातों रात कैसे अमेरिका पहुंच रहा है। यानी जहां पर अमेरिका का गोल्ड पड़ा हुआ था वो रिजर्व मिसिंग थे, इन खुफिया ताकतों ने आगे पीछे किए, नोट छप रहे थे। और उसके बाद इलॉन मस्क से ट्रम्प ने ऐलान करवाया कि जिसको ऑडिट करवाना, रातों रात बरतानिया से, यूरोप से गोल्ड यानी निकल कर अमेरिका आ रहा। ट्रम्प को ये बात पता है, वो कहता भाई आने दो, गोल्ड हमारा ही तो है ना, एक दफ़ा आ गया हमारे मुल्क में तो मैं वापस थोड़ी जाने दूंगा। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक पिटे हुए मोहरे। आप बताएं ज़ेलेंस्की का क्या स्टेक है? ज़ेलेंस्की असल में उन खुफिया ताकतों का मोहरा है जो दुनिया में जंग चाहते हैं। और ये जो बरतानिया और फलाना, यही मसला होता है। जब आप इस्टेब्लिशमेंट के विकेट के खिलाफ जाकर खेलते हैं तो वो लड़खड़ा जाते हैं। ये लोग पागल हो चुके हैं। अब आप रशिया के पैसों से निकाल कर हथियार देंगे तो आप बताइए कि सूरत हाल में जंग नहीं होगी तो क्या होगा? रशिया भी यही काम करेगा, वो बरतानिया के एसेट्स पर कब्जा कर लेगा। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ये चूहे हैं सारे रशिया के आगे, ये रूस के आगे चूहे हैं। ये कोई काम नहीं कर सकते, ये खड़े नहीं हो सकते, स्टैंड नहीं ले सकते। अगर यूनाइटेड नेशन और ये वो सारा कुछ टूट जाता है, इनकी इतनी औकात नहीं है, इनका इतना लेवल नहीं है, ये लोग खड़े नहीं हो सकते। सो लिहाजा अब असल जो लड़ाई होने वाली है वो तैयार है, वो सर पर खड़ी है। आज बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर ने ये जो ज़ेलेंस्की को मुलाकात की और साथ कहा थी मैं तुम्हें हथियार दूंगा और तुम फलाना करोगे, साफ जाहिर है कि वो अमेरिका के खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, एक बात आप ज़हन में रखें, ये बरतानिया, अमेरिका मिलकर इन्होंने इराक, शाम, अफगानिस्तान ये जंगें की हैं। वक्त बदल गया है। अब बरतानिया, यूरोप, इन सब के खिलाफ अमेरिका जंग करेगा रशिया से मिलकर, और बैक पर चाइना खड़ा होगा। देखिए, सारी सूरत हाल में पुतिन ने कल क्या ऐलान किया? उसने कहा कि
बात यूक्रेन की नहीं है कि यूक्रेन के मिनरल्स जो हैं वो अमेरिका को मिले, हमारे पास इतने मिनरल्स हैं वो यूक्रेन से ज़्यादा वो अमेरिका को देने को तैयार है। तो बड़ी डील हो रही है क्योंकि वो चाइना का मुकाबला करना चाहता है। तो हालात बदल रहे हैं। एक बात फिर दोबारा समझ लें, ज़िंदगी में भी और हमेशा याद रखें, कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। जैसे बरतानिया ये सारे, आज जो दोस्त है हो सकता है वो कल को दुश्मन हो जाए, जो आज दुश्मन है वो हो सकता है कल को आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाए। तो ज़िंदगी में एक बात बस ज़हन में रखें कि हालात बदलते हैं, उनके बदलने के साथ दोस्त दुश्मन इंटरनेशनल सतह पर और ज़िंदगियों में भी बदलते रहते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।